गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 15 बुक 2 का चैप्टर का नाम है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन इंस्टीट्यूशन। कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में फैब्रिक्स की केयर और मेंटेनेंस कैसे की जाती है, इस बारे में ये चैप्टर है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस चैप्टर की लिस्ट दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू एस्पेक्ट्स इंक्लूड इन केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक। केयर एंड मेंटेनेंस फैब्रिक की जो होती है उसमें कौन से दो एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन सेकंड, केयर एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर। केयर एंड मेंटेनेंस जो फैब्रिक की होती है उनमें अलग अलग फैब्रिक के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन 3, नेम 3 टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स इन कॉमन यूज फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक की केयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो अलग अलग 3 टाइप के इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं कॉमनली, वो बताओ कौन से हैं। 3 टाइप के केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक के लिए 3 टाइप के जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं वो है वॉशिंग इक्विपमेंट, कपड़े धोने का सामान, ड्राइंग इक्विपमेंट, कपड़ों को सुखाने का सामान, और आयरनिंग और प्रेसिंग इक्विपमेंट, कपड़ों को प्रेस करने का इक्विपमेंट का सामान। इन्हें आपको एक्सप्लेन भी करना है, एनसीईआरटी में इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन, 3 तरह की वॉशिंग मशीन कौन सी होती हैं, इन्हें आपको एक्सप्लेन भी करना है एनसीईआरटी से। तो 3 टाइप की वॉशिंग मशीन है। पहला फुली ऑटोमेटिक, सेकंड है सेमी ऑटोमेटिक, थर्ड है मैनुअली ऑपरेटेड। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑल वॉशिंग मशीन्स। सभी वॉशिंग मशीन का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सप्लेन करो। 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला एजिटेशन, कि मशीन में जब कपड़े डाले जाते हैं उसमें सर्फ और पानी डाला जाता है तो कपड़े हिलते हैं, एजिटेशन। सेकंड है पल्सेशन, इसमें रब द क्लॉथ, कपड़े अपने आप आपस में रगड़े जाते हैं, मशीन उनको रगड़ती है ताकि अंदर की मैल निकल सके। सी है टम्बलिंग, क्लॉथ्स टॉपल ओवर और फॉल, इसमें कपड़े ऊपर और नीचे आते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज रिंसिंग, रिंसिंग क्या है। एक्सप्लेन 3 वेज ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम क्लॉथ्स, क्लॉथ से पानी कैसे निकाला जाता है। जब वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलते हैं तो उनसे पानी कैसे निकलता है। ये 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले स्पिनिंग, फिर बी है बॉटम ड्रेन, फिर सी है कॉम्बिनेशन दोनों का, बॉटम ड्रेन एंड स्पिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये तीसरा तरीका है। ये 3 तरीकों से क्लॉथ से पानी बाहर निकलता है। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इन ड्रायर। ड्रायर में सर्कुलेशन सिस्टम के 2 टाइप है, उन्हें एक्सप्लेन करो। एनसीईआरटी में इसका आंसर है। 2 तरह के जो सर्कुलेशन सिस्टम है ड्रायर में वो है एयर ऑफ लो टेम्परेचर, सेकंड है एयर ऑफ हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन 9, शॉर्ट नोट ऑन आयरनिंग एंड हॉट प्रेसिंग। कपड़े जब धुल जाते हैं तो सूखने के बाद उनको आयरनिंग और हॉट प्रेसिंग की जाती है ताकि कपड़े सुंदर और अच्छे दिखें। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आयरन। ये जो प्रेस होती है ये कितने तरह की होती है। एक है इलेक्ट्रिक आयरन, सेकंड है स्टीम आयरन, थर्ड है चारकोल आयरन। एक्सप्लेन कमर्शियल लॉन्ड्रीज और ड्राई क्लीनिंग शॉप्स। कमर्शियल लॉन्ड्रीज और ड्राई क्लीनिंग शॉप से आप क्या समझते हो, इसे एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन 12, डिफरेंस बिटवीन हाउस होल्ड एंड कमर्शियल लॉन्ड्री। घरों में जो कपड़े धुलते हैं और जो कमर्शियल लॉन्ड्री जो पैसे देकर कपड़े धोते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है। क्वेश्चन 13, डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल एंड होटल लॉन्ड्री। हॉस्पिटल की लॉन्ड्री और होटल की लॉन्ड्री में क्या फर्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 14, एक्सप्लेन द लॉन्ड्रिंग फंक्शनिंग इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की लॉन्ड्रिंग फंक्शनिंग को आप एक्सप्लेन करो। सिर्फ 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इन इंस्टीट्यूशन क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 15 बुक 2 के सिर्फ 14 क्वेश्चंस। ये आखिरी के 3-4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसी में से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप इस सभी क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी को आप प्रेफर कीजिए, एनसीईआरटी का सहारा लीजिए। उसमें ये सभी के सभी 14 के 14 क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं।
और आप उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और 14 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स भी देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।